नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में मैं भाजपा की उस खास वॉशिंग मशीन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें धुलकर सभी अपराधी नेता एकदम बेदाग हो जाते हैं और वो बाकियों की तरह के सामान्य नेता नजर आते हैं। बात अगर तार्किक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। रावण बहुत अच्छे से जानता था कि राम विष्णु का रूप है, वह विष्णु जिन्हें उसके आराध्य देव यानी शिव भी शीश नवाते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी को राम के नाम से पहले श्री तक नहीं लगाने देता था। सोचिए जरा, राम को अवतार मानने के बाद भी क्यों वो उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। इसका कारण बिल्कुल स्वाभाविक था और वो ये कि अपनी प्रजा और अपने मंत्री संतरी आदि कर्मचारियों में राम के प्रति नफरत भरना रावण की विवशता थी। उसके राजनीतिक हित ऐसा करने से ही सधते थे। राम की अगर वो प्रशंसा करने लगता तो उससे खुद से लोग नफरत करने लग जाते, क्योंकि राम अच्छे हैं तो निश्चित ही वही गलत होगा। लड़ाई तो बहरहाल चल ही रही थी दोनों में। रावण के संपर्क में रहने वालों को राम में दोष ही नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसे ही समझाया जाता है कि राम ने एक धोबी की बात सुनकर अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। उन्हें यही बताया जाता है कि बेईमान थे राम, बाली पर राम ने छुपकर वार किया था, दलित विरोधी थे राम, उन्होंने शंभू को वध किया था, आदि आदि। जबकि राम के संपर्क में रहने वाले जानते हैं कि जीवन हमें सब कुछ अपनी मर्जी से करने की इजाजत नहीं देता। परिणाम भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्व रखती है उस कार्य को करने के पीछे की नीयत, कि फला काम व्यक्ति ने किस नीयत से और किस लक्ष्य के लिए किया। परिणाम अक्सर हमारे हाथ में नहीं होते, अतः व्यक्ति को समझना है तो उसके कृत्य देखें कि वो करता क्या है, किसके लिए करता है, यानी उसके लक्ष्य स्वकेंद्रित हैं या समाज केंद्रित। अपने और अपनों के लिए कर रहा है तो वो रावण, और अपनों को दरकिनार करके समाज को प्रथम वरीयता दे रहा है तो राम। मेरी समझ तो ऐसा ही मानती है, आपकी आप जाने। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो श्री राम जैसे पुरुषोत्तम चरित्र में भी दाग लगाने वाले जब पूछते हैं कि भाजपा के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि हर अपराधी वहां जाकर दूध का धुला हो जाता है, तब मैं यही सोचता हूं कि किसी पार्टी के पास अगर अच्छे भले आदमी के चरित्र में दाग लगाने वाली मशीन हो सकती है, तब किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के पास भ्रष्ट आदमी के दाग धोने वाली मशीन क्यों नहीं हो सकती। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी भी दल में दिखाई देने वाली मुख्य चीज भले ही उस दल के नेता होते हों, लेकिन वास्तव में नेता से अधिक उस दल की नीतियां महत्वपूर्ण होती हैं। नीतियों का असर प्रत्येक नेता पर कमोबेश होता ही है। दल की नीतियां खाओ और खाने दो वाली हों तो नेता भी वैसे हो जाते हैं, और दल की नीतियां न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली हों तो बाहर से आने वाले नेताओं को भी धीरे धीरे, चाहे खुशी से चाहे विवशतावश, वैसा ही हो जाना पड़ता है। अलग नीतियों वाली पार्टी के साथ मिलकर जैसे कल शिवसेना अपना अस्तित्व संकट में डाल चुकी है, वैसे ही जेडीयू भी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं के कारण अपना वजूद खोने की ओर अग्रसर है। बहरहाल भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है या नहीं है, यह तो आप खुद तय कर लीजिएगा, लेकिन इतना मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि भाजपा के पास 2 धोबी जरूर आ गए हैं। धुलाई आजकल जोरों पर है और यकीन कीजिए नंबर सबका आएगा। भाजपा खुद उनकी मशीन में धुलने को मजबूर हो रही है। धीरे धीरे सब धुलेंगे बारी बारी, बचेगा कोई नहीं। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।